श्री अयोध्या धाम में बॉलीवुड सितारों से सजी विश्व की सबसे भव्य अयोध्या की रामलीला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, संस्कृति विभाग मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी और अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से मेरी मां फाउंडेशन एवं राम की लीला कमेटी के द्वारा आयोजित की जा रही है। जैसे जैसे इस भव्य रामलीला के मंचन का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसकी तैयारियां भी जोर शोर से बढ़ती जा रही हैं। भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि श्री अयोध्या धाम में सरयू नदी तट पर स्थित आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला में बॉलीवुड सितारों द्वारा होने जा रही इस भव्य रामलीला के आयोजन हेतु मंचन परिसर की साफ सफाई, कलाकारों एवं मेहमानों के स्वागत हेतु बैनर होर्डिंग, रामलीला मंचन पंडाल की तैयारियां चल रही हैं। जय श्री राम। आज हमारी अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जैसे आज मेरे लिए दिवाली का दिन हो। इसकी हम लोग 4-5 साल से हमारा सपना था कि अयोध्या में हम लोग रामलीला करें और आज ये रामलीला हमारी होने जा रही है, भूमि पूजन जिसका। और बिंदु दारा सिंह जी बॉम्बे से आ रहे हैं और हमारे बीजेपी के सीनियर नेता जो हमारे मुख्य संरक्षक है, जिनके आशीर्वाद से हमारी ये रामलीला हो रही है, अयोध्या की रामलीला, वह आ रहे हैं। और बीजेपी के कई सीनियर नेता हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक साहब हैं, मेयर साहब हैं, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और सब हम लोग दिन रात तैयारियों में लगे हैं। हमारे कमेटी के पदाधिकारी, चेयरमैन राकेश बिंदल जी, चेयरमैन वीपी टंडन जी, सभी लोग अपना दिन रात इसको अच्छा करने में लगे कि अच्छा हो, अच्छे से अच्छा करें, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारे कमेटी के पदाधिकारी, हमारे डायरेक्टर है प्रवेश जी, प्रवेश कुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे रामलीला को जो डायरेक्ट कर रहे हैं और वह दिन रात रिहर्सल करवा रहे हैं आर्टिस्टों से। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बस जय श्री राम। रामलीला के सफल आयोजन हेतु माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधिवत भूमि पूजन किया गया। धूपांते दीपांते हस्त प्रक्षालनम नैवेद्यम निवेदयामि। फलों पे सब पे हाथ लगा रहे, फलों पे हाथ लगा रहे। ओम जा फलेजा फला पुष्पाया शुभफले विहरपते प्रसोतास्तान ओम जन्तु गणहसाया देव अस्ताद्रमु दत्तवा तेन मे सोलार्वा यहां पर मौजूद ओम नाभ्याय आसी अंतरिक्षमे से रामलीला भूमि पूजन के इस मंगलमयी अवसर पर माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के साथ साथ माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय, वीपी टंडन जी, रामलीला में श्री हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर श्री बिंदु दारा सिंह जी, संस्था के अध्यक्ष श्री सुभाष मलिक बॉबी जी, कोषाध्यक्ष शुभम मलिक जी, परम पूज्य आचार्य मैथिली रमन शरण जी महाराज एवं देश के अलग अलग स्थानों से आए विशिष्ट मेहमानों की उपस्थिति रही। निर्विघ्न संपूर्ण हुए भूमि पूजन के बाद उपस्थित मेहमानों ने अयोध्या धाम में पहली बार होने जा रही इस भव्य रामलीला के बारे में अति प्रसन्नता व्यक्त की। जय श्री राम। दुनिया में बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि राम जी के मंदिर से
स्थापना होने से अयोध्या से राम राज्य फिर से चल पड़ेगा। और मुझे लगता है कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी के लिए। हम इससे पहले उल्टा पुल्टा कहते थे, अब हमें लगता है ये उत्तम प्रदेश बनते जा रहा है और बड़ी खुशी है मुझे कि हमें ये मौका मिला आज अयोध्या आने का। मेरा तो बेसब्री से इंतजार है कि कब मैं हनुमानगढ़ी पहुंच के एक साष्टांग प्रणाम करूं। और आप सबको ये सहयोग देने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, मोहन जी और बाकी सब यहाँ जो उपस्थित है। और सुभाष मलिक जी जो भाभी हमारे, जिनने हमें पहले दिन बोला कि भाई अयोध्या, और मैं तो इतना खुश हो गया। परवेश भाई तो हमारे साथ हमेशा जुड़े। और अब मैं चाहूँगा कि राणा जी कुछ शब्द कहें, और हम तो यही हैं। और मुझे लगता है कि पूरा जब तक रामलीला चलेगी, मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक अयोध्या में रह के यहाँ के हर तीर्थ के दर्शन करना चाहूँगा। अयोध्या धाम में आज हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और इनकी ये सोच के अयोध्या में रामलीला की जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य था। और भाई बॉबी जी, सुभाष मलिक, टंडन जी, हमें हीरा पब्लिक स्कूल के भाई पवन वत्स जी और बहुत सारे साथियों ने मिलकर प्रवेश जी की इस योजना को साकार किया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। बोले जय श्री राम। लक्ष्मण किले के हमारे महंत जी, हमारे यहाँ से सांसद जो अभी थे उनको जाना पड़ा, आदरणीय लल्लू सिंह जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक गुप्ता जी, हमारे मेयर साहब, मेरे साथ में दिल्ली से चलकर आए वीपी टंडन जी, हमारे सरगम कंपनी के मालिक दयानंद जी, हमारे दिल्ली के विधायक रहे राणा जी, हमारे पवन वत्स जी, हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुभाष मलिक जी, उनके पुत्र शुभम जी, उनके सभी साथी जो हमें एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक हमारे साथ में आए, और यहाँ के जो यहाँ का कार्य जो हमें साथ दे रहे हैं, ऐसे हमारे वाईपी सिंह जी, जिन्होंने अभी हमें बहुत अच्छी बातें रास्ते में बताई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और यहाँ के हमारे सांस्कृतिक मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, तो अभी वाईपी सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ पर हफ्ते 10 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, कैसे हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर प्रभु श्री राम की लीला है तो कोई कष्ट होता ही नहीं। जब हमने सोचा था, हमने भी मन में ये प्रश्न आया था कि भाई कैसे वहाँ जाएंगे, कैसी सारी व्यवस्था होगी, मगर इतना सुगम तरीके से हर काम हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अयोध्या से आए हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे महंत, हमारे पूजनीय महंत पीछे भी बैठे हुए, सभी यहाँ के स्थानीय निवासी, मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन एक आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारी इच्छा तो थी, मगर आपने हमारी इच्छा को पूरा किया। हमें यहाँ पर आपने जो है स्थान दी, जगह दी, समय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपसे मैं प्रार्थना आज ही कर दूं कि आगे भी हमें ये करने का मौका दें, तो ये आपसे प्रार्थना रहेगी, हर साल हमें ये करने का मौका दें। जैसा आप कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे, जैसा आप चलाएंगे हम तो वैसे ही चलेंगे। गुप्ता जी हमारे विधायक हैं, इनकी अनुमति रहेगी, महंत जी की अनुमति रहेगी। बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। आपको मालूम है कि कोरोना के समय में बहुत सारी रामलीलाएं देश में हो नहीं पाई, और रामलीला कोई भारत में होती ऐसा भी नहीं है। रामलीला तो पता नहीं कोई 12-15 देशों में रामलीला होती है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। वहां पर तो जितना पूजा जाता है, कभी कोई मैं वहां पर जाता हूं तो हर सड़क के ऊपर में, कोने पर, नुक्कड़ पर, चौक पर एक वहां पर जो है गणेश जी की मूर्ति लगी होती है।
भगवान श्री राम जी की, सीता मैया की, सबकी मूर्ति लगाकर वहां पर जितना उनको पूजा जाता है, तो वो अपने आप में, तो अभी वाईपी सिंह जी कह रहे थे कैसे हम सारे देशों की रामलीलाओं का एक मानक रामलीला का चित्र कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आने वाले समय में हम उसकी भी कोशिश करेंगे। जब ये अयोध्या का राम मंदिर का घोषणा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो मैं, जैसे आपके भाव थे वैसे ही पूरे हमारे भी भाव थे। सबका एक सपना पूरा हो गया। जब हम छोटे छोटे थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, तब से जो है पता नहीं कितनी कस्मों के हमने नारे लगाए कि सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। कितनी सौगंध हमने खाई बोल बोल कर। वो सौगंध अगर किसी ने पूरी करी तो हमारे देश के महंतों ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सौगंध पूरी करी। वो सौगंध पूरी हो गई। हिंदू कभी सौगंध खाता है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों की सौगंध उनके जीते जी पूरी नहीं हुई, मगर इस देश के करोड़ों वासियों की सौगंध पूरी अगर करी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी करी। और यहाँ तो ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अभी तो अयोध्या वासी, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे सुंदर और बड़ा भव्य मंदिर वो अयोध्या में बनने जा रहा है। क्योंकि ये जो पूरा सब्जेक्ट था ये इतना बढ़ गया था, इतना ये चर्चा में आ गया था, राम मंदिर। इसलिए पूरे विश्व का शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो, जैसे हम भी कभी विश्व में कहीं जाते हैं देशों में, तो वहां कर जो बड़े बड़े स्थान होते हैं उनको भी देखते हैं। विश्व का ऐसा कोई शायद प्राणी हो जो अयोध्या में आकर इस राम मंदिर के दर्शन करे बिना रह जाए। मैं नहीं समझता ऐसा कोई होगा। अभी तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। सारे अभी रास्ते में हम कह रहे थे भाई आसपास के सारे जिलों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पता नहीं कितने होटल बनेंगे, आश्रम बनेंगे। मगर ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप सभी लोगों ने, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जब मैं आ रहा था तो कितने लोगों ने, दिल्ली वालों ने कहा कि भैया हमें भी साथ ले चलो अयोध्या। मैंने कहा अभी तो नहीं संभव है, मगर 17 तारीख को फिर हम आएंगे शुरुआत करने, फिर हमारे साथ में कुछ लोग आएंगे। मैं आप सभी का यहाँ पर आज हमने भूमि पूजन किया। वैसे तो ये भूमि जो है वैसी पूजी जाती है, वैसी पवित्र है, कोई भूमि पूजन का, मगर हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया। अयोध्या में उतरते ही, अयोध्या में जैसे हम घुसे, जैसे हमने यहाँ पे प्रवेश किया, तो ऐसे मन खुश हो गया जैसे हमारे सारे पाप धुल गए। यहाँ पे सरयू नदी, इस नदी के तट पर ये सारा, और अभी वाईपी सिंह जी बता रहे थे सरयू नदी की तो पवित्रता वो गंगा से भी ज्यादा बड़ी बताई गई। तो मैं रामलीला कमेटी के हमारे बहुत सारे सदस्य आ भी नहीं पाए। राकेश बिंदल जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैं सभी की तरफ से, सारी रामलीला समिति की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये रामलीला, ये मैं आपको बताऊं कि देश में इस साल की नंबर 1 रामलीला होगी, क्योंकि दर्शक ही होंगे, करोड़ों भारतवासी अयोध्या की रामलीला को देखेंगे, जहां पे बिंदुसारण दारा सिंह जी, इनके पिताजी को तो हम पूछते हैं, बहुत बड़े स्टार रहे दारा सिंह जी, मगर उनका जो सबसे अच्छा रोल अगर किसी ने पसंद किया तो रामायण में जो उन्होंने हनुमान जी का रोल किया, उसके बाद में 15 सीरियल में तो बिंदु जी हनुमान जी का रोल कर चुके। राम हमारे मनोज तिवारी भैया वो अपना अंगद जी का रोल कर रहे हैं। हमारे रवि किशन जी, हमारे भरत जी का रोल कर रहे हैं। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे बॉलीवुड के कम से कम 15 कलाकार और हीरोइन वो यहाँ पर आकर जो है अभिनय करेंगी, और पूरा देश विदेश में उसको 14 भाषाओं में दिखाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कलश, तो हमें ध्यान आया कि देश में जहाँ जहाँ भगवान राम जी के चरण पड़े, वहाँ की अपना पूजनीय मिट्टी यहाँ पर लाकर एक भगवान राम जी की मूर्ति बनाए, ताकि उनकी रोज हम अपना पूजा भी करें और उसके भी दर्शन सबको हों। तो ये भी हमने किया, और हम हमारे मुख्यमंत्री जी से कहेंगे वो भी एक दिन आकर
हमारी रामलीला में जो है दर्शन दे। और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी हमारी रामलीला में आए, मंत्रीगण भी हमारी रामलीला में आए। हमने राष्ट्रपति जी को भी पत्र भेजा था, उनकी तरफ से शुभकामना संदेश आया, मगर वो इस साल नहीं आएंगे। पिछले बार तो रामलीला का जो दशहरा था वो प्रधानमंत्री जी ने हमारी लोकसभा में वहां पर रावण जलाया। तो प्रधानमंत्री के देश में जब से देश आजाद हुआ, हमेशा प्रधानमंत्री लाल किला वाली रामलीला है वहां पर ही रावण जलाते थे। पहली बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया कि भाई मैं आपकी रामलीला में आऊंगा इस बार द्वारका में। तो द्वारका मेरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और वहां पर वो आए। हमने उनका इतना उनको अच्छा लगा कि वो उनका मन नहीं कर रहा था, वो मेरे से पूछ रहे थे मैं जाऊं क्या, मैंने कहा नहीं आप यहीं रहो। तो बहुत खुशी है कि हम इस काम से जुड़े हैं, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। मैं पंडित जी का जो दिल्ली से पधारे सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शैलेश जी हमारे दिल्ली के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीताराम जी की असीम कृपा से दिल्ली से पधारे हमारे सांसद जी, राम जी की प्रेरणा हुई कि अयोध्या में रामलीला करें। हमारे हनुमान जी के अभिनव करने वाले भैया बिंदु सिंह जी, हम लोग रामायण सीरियल में पूज्य पिताजी का दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग उनके सुपुत्र श्री बिंदु सिंह जी का हनुमान जी के रोल दर्शन करेंगे। पूरी दुनिया में यह लीला दिखाई जाएगी। और हमारे अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, अयोध्या के मेयर उपाध्याय जी एवं समस्त पत्रकार बंधु, भगवान श्री राम के साथ जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या रामलीला, अयोध्या जो है रामलीला की भी जन्मभूमि है। लीलाएं तो सब जगह होगी, किंतु अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम का चरित्र जो होगा वो अपने में निराली होगी, अनुपम होगा, दिव्य होगा। किसी न किसी बहाने यह मानव मात्र की जन्मभूमि अयोध्या है, सबको अयोध्या आना चाहिए। हमारे वर्मा जी आए हुए हैं, इनके ऊपर राम जी की कृपा हुई, अयोध्या में लीला करने के लिए तैयार हो गए। एक से भी एक वीर इस भारत भूमि पे हैं, साधक हैं, अयोध्या के लिए लालायित रहते हैं। तो श्री राम जी अवश्य कृपा करेंगे हमारे वर्मा जी के ऊपर। अयोध्या में लीला जो होगी वो दर्शनीय होगी, आकर्षक होगा। और जो भी निर्देश हमारे बाबू भैया देंगे उसी अनुसार यह लीला में लोग उपस्थित होंगे। सभी जो भी पधारे हुए मेहमान हमारे दिल्ली से हैं, अयोध्या से हैं, सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज अयोध्या में जैसे कि आपने देखा कि भूमि पूजन करा गया, सांसद प्रवेश वर्मा जी जो आ रहे उनके साथ मौजूद थे, जो रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभा रहे बिंदुदारा सिंह जी, और उनके साथ यहाँ के जो विधायक हैं वो मौजूद थे, यहाँ के सांसद, मेयर, यहाँ के महंत, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन सब ने अपना योगदान दिया इस रामलीला में। और यह रामलीला एक बहुत ही भव्य रामलीला होने जा रही है। धन्यवाद।